हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है? तो विनय को मारता है अकृति। ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल से उत्तर है, विनय को अकृति मारता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो यह बहती है चित्रकूट पर्वत के निकट। ऑप्शन नंबर सी का जो है सही उत्तर है, मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट जो है बहती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वनमाला भवलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो यह कवित्री थी वर्तमान काल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? तो इन्होंने रचना की थी किसकी? तो न्याय दर्शन की थी, न्याय दर्शन की। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दुख का विषय क्या है? आपसे पूछा गया है कि दुख का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशांति। अशांति जो है दुख का विषय है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यवादी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है सत्यवादी पुरुष। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? क्या क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र जो है क्या होता है? तो यह होता है नित्य। ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो जब आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? ये होता मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी का जो है सही उत्तर है। और याद रखना है कि पटना का जो है प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। आपको याद रखना है कि पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, ये भी आपको आ सकता है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वीरेश्वर कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीरेश्वर कौन था? तो ये कौन था? ये मिथिला का मंत्री था। कौन था? वीरेश्वर जो था जब मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो उसने लगाई गई थी आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है, परीक्षा के लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो ये दी थी मैत्रेयी को। किसको दी थी? मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो यह किसे कहा है? दंडी को। किसे कहा है? दंडी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, दंडी ने जो है सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा देवी का समय क्या है? आपसे पूछा गया है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? जो 14वीं सदी है। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है, 14वीं सदी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .net पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .net ऐप पर। साथ ही .net पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .net ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .net ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए .net ऐप को इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो ये है पंडिता क्षमा राव। कौन है? पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके गीत जो है देवता भी गाते हैं? तो गाते हैं अपना देश, भाई भारत का, यानी अपना देश का। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है उत्तर है भारतवर्ष के। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो ये किससे होती है? होती है संस्कारों से। किससे होती है? संस्कारों से। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सोमंत्योन्यन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये संस्कार है जन्म पूर्व संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संस्कृत लेखासु का प्रसिद्ध। आपसे पूछा गया है कि आधुनिक संस्कृत लेखासु का प्रसिद्ध।
तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षमारॉव। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है का सीमितो व्यंग्य रूपम पूज्यते। तो आपका अगला क्वेश्चन है का सीमितो व्यंग्य रूपम पूज्यते। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कार शब्द। क्या हो जाएगा? संस्कार शब्द का जो है हर जगह पूजा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है नीति श्लोकांग रचनाकार का अस्ति। आपसे पूछा गया है कि नीति श्लोक का जो है रचनाकार कौन है। आपसे पूछा गया है कि नीति श्लोक का रचनाकार कौन है, का अस्ति कौन है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा विदुर। कौन है? महात्मा विदुर। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कर्मवीर उत्साहेन की लभते। आपसे पूछा गया है कि कर्मवीर उत्साहेन किंग लभते। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? महत्वपद लभते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कस्मिन ग्रामे निर्जना निस्वंती। आपसे पूछा गया है कि कस्मिन ग्रामे निर्जन जना निवसंती। कहाँ निवास करता है? निर्जन आदमी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? बिखनटोला ग्राम में। कहाँ पे? बिखनटोला ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर। ये लिया गया बुक से, ये आपको लिया गया है बुक से लिया गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कस्य प्रचार दयानंद अकरोत। क्या क्या है कि कस्य प्रचारंग दयानंद अकरोत। किसका प्रचार किया था? स्वामी दयानंद ने। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका क्या था? शुद्ध तत्व ज्ञान। किसका क्या था? शुद्ध तत्व ज्ञान का, शुद्ध तत्व ज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है दयानंद का जन्म कस्मिन प्रांत अवत। पूछा गया है कि दयानंद का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था। इसका हिंदी है तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात प्रांत। कहाँ हुआ था? गुजरात प्रांते। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था अयोध्या खंड कस्य ग्रंथ अस्त अंश अस्ति। आपसे पूछा गया है कि अयोध्या खंड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति। अयोध्या खंड जो है किस ग्रंथ का अंश है? तो ये अंश है रामायण का। किसका है? रामायण का, नहीं रामायणस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है रघुवंशम महाकाव्यम कस रचना अस्ति। आपसे पूछा गया है कि रघुवंश जो है महाकाव्य यह किसकी रचना है? तो रचना है किसका है? यह कालिदास का। किसका है? यह कालिदास का। ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है कीदृशानि तीर्थानि रतिं सज्जनति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका है? ये रमणी। किसका है? रमणीयानी। किसका है? रमणीयानी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला है कह नदीम अवता पुनरति इव। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथाया कस्य दुष्परिणाम प्रगटे। आपसे पूछा गया है कि व्याघ्र पथिक कथा में जो है किसका दुष्परिणाम प्रकट हुआ था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इसका? लोभस का। लोभ का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है 29 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है पक्षिणंग मूल्यंग केसंग शिक्षार्थ भवती। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मनता नाम। क्या हो जाएगा? मनवो का। मनता नाम मनवो का। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है मनवता नाम। तो आपका अगला क्वेश्चन है व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण कंगनम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है द्रोणाचार्य का आसीत। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? व्याघ्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है भाष्यं कति नाटकानि सन्ति। क्या है? भास्कस्य कति नाटकानि सन्ति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? त्रयोदश। क्या हो जाएगा? त्रयोदश। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर। तो आपका अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम कर्ण किम देती है। आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले कर्ण जो है क्या देता है? कर्म जो क्या देता है? तो कर्म क्या देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सलंकारंग गोसा समूह। क्या है? सलंकारंग गोसम समरह। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला है विवादान संयंतु का संस्था अस्ति। आपसे पूछा गया है कि विवादान संयंतु का संस्था अस्ति। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है वसंते कारणं कति सन्ति। वसंते कारणं कति सन्ति। तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकम सन्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है विदुषा शब्द का रूप तृतीया एकवचन में क्या होगा। आपको यह पूछा गया है व्याकरण से कि
विदुषा शब्द का जो है तृतीया वचन क्या होता है? तो क्या होता है? ये होता है विदुषा। क्या होता है? विदुषा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला दिया गया है अहम शब्द का मूल रूप क्या है? तो अहम किसका है? अहम किसका मूल रूप है? तो इसका जो मूल रूप होता है वो है अस्मद। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला दिया गया है नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? तो क्या होता है सप्तमी के एक वचन में? तो ये होता है नद्याम। क्या होता है? नद्याम, यानी नदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है विभूयतः। क्या दिया है? विभूयतः पद में मूल धातु कौन सी है? तो इसमें मूल धातु कौन सा है? यह है भू। ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है गणेशाय मोदक रुचते। क्या है? गणेशाय मोदक रुचते में कौन सी विभक्ति है? क्या है? मोदक रुचते। काफी इजी है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। गणेश के लिए बात किया गया है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए है, मोदक के लिए। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है गणेशाय मोदकं रुचते में कौन सा सूत्र है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भुवम प्रश्नवचम। ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है रुच्यार्थं प्रियमाणं में कौन सी विभक्ति का योग होता है? तो इसमें योग होता है किसका? चतुर्थी का। किसका होता है? चतुर्थी का। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है। सम उपसर्ग के योग से जन्म कौन शब्द बना हुआ है? तो क्या होता है? क्या बना है? संस्कार। समजोड़। क्या होता है? संस्कार क्या होता है? इसका होता है समजोड़कार। क्या होता है? समजोड़कार। इसका संधि रखिएगा, समजोड़कार होता है इसका संधि विच्छेद, समजोड़कार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था आजीवन में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है आंग। क्या है? आड़। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और कौन सा समास है? जो समास है अविभाव। कौन समास है? समास है अविभाव। कौन समास है? अविभाव। तो आपका अगला क्वेश्चन है उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? आपसे पूछा गया है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो इस उपसर्ग है उत। ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है प्रेस प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा? तो इनसे बन जाएगा ए प्रेसी। तो आपका अगला क्वेश्चन है सेस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इनसे बन जाएगा कौन शब्द? श्रेयसी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है बलवता प्लस डीप से कौन शब्द बनेगा? तो इनसे बन जाएगा बलवती। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। इसे बनता है डीप लगने के बाद जो है बनता है क्या बनता है? स्त्रीलिंग बनता है। देखिएगा डीप लगने के बाद क्या बनता है? लगने के बाद बनता है स्त्रीलिंग बन जाता है, यानी इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। तो आपका अगला है जगदीशा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो इसका क्या होता है? इसका होता है जगत जोड़। क्या होता है? जगत जोड़ ईसा, यानी जगत जोड़ ईसा। तो ऑप्शन जो ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है सतह जोड़ जना का संधि करे। ये हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सज्जन, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला दिया गया है नेजोड़ अनम। क्या दिया गया है? नेजोड़ अनम में कौन सा शब्द बनेगा? तो हो जाएगा नयनम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नयनम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो नयनम ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। अब वो पास पवन क्या होगा? तो पूछेगा पोजोड़ अन। क्या पूछिए? ये क्या होगा पवन का? तो पवन का होता है पोजोड़ अना। पोजोड़ अना। तो अगला है मृग काको में समास का नाम क्या होगा? आपसे पूछा गया कि मृग काको में समास का नाम लिखिए। तो क्या होगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आपसे अगला पूछा गया है अनिश्वर में कौन समास है? तो कौन है? अनिश्वर है, नहीं न ईश्वर, अनिश्वर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नय। क्या है? अनिश्वर। आप पूछिए अप्रिय। आपसे पूछिए कि अप्रिय में कौन समास है? अप्रिय। तो इसमें हो जाएगा नय। इसका एक ही ट्रिक है। इसका एक ही ट्रिक है। इसका एक ट्रिक है कि अगर शुरू में लगेगा अ किसी वर्ड के शुरू में ओ लगा है तो आप उसको आंख मार के जो है आपको आंख मूंद के को डी मार दीजिए, नय मार दीजिए। अगर ओ लगा हुआ शुरू में है तो आपको नय मार दीजिए आंख मूंद के। तो आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिभुवन में कौन समास है? आपसे पूछा गया है कि त्रिभुवन शब्द में जो है कौन समास का नाम लिखिए। कौन सा है? देखो है दिगु। कौन समास होता है? दिगु। क्यों दिगु होता है? किस क्लास में लगा हुआ त्रि। ये त्रि लगा हुआ है, यानी संख्यावाची है। एक त्रि लगा है, ये क्या है? ये संख्यावाची है, त्रि लगा हुआ है। आपसे पूछे पंचानन। आपसे पूछ रहे कि पंचानन में कौन समास है? तो क्या होता है? ये होगा दिगु, क्योंकि यहाँ लगा हुआ पंच, क्योंकि एक संख्या है। पंच क्या है? पंचानन। क्या है? पंच क्या है? पंच एक संख्या है, तो होगा दिगु। तो आपका अगला कौन सा है? यथाशक्ति में कौन समास है? तो इसमें है अविभाव। कौन सा है? अविभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। और आप पूछ रहे कि प्रतिदिन, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें भी ये भी होता है।
तो आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिफला में समास का नाम क्या होगा। तो मैं को बता चुका हूँ, क्या लगा, त्रि लगा हुआ। ये त्रि क्या है, तो त्रि एक क्या है, ये संख्या है, तो संख्या होगा क्या होगा, वो होगा द्विगु। अगर संख्या होगा शब्द के शुरू में तो वो होगा द्विगु, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, द्विगु। तो आपका अगला दिया गया है मन है जोड़ रंजनम की संधि होगी, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मनोरंजन, क्या हो जाएगा, मनोरंजनम। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका पूछा गया है कि भवती किस सर्वनाम शब्द का जो है रूप है, तो भवती किसका है, तो ये है भवतः का। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। आपसे अगला पूछा गया है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें कौन सी होती है, तो तृतीय, अंग विकार तृतीय। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। तो ये थे हमारा इंपॉर्टेंट 60 संस्कृत के क्वेश्चन। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए अभी तक तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।